आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल से जुड़ी एक अत्यंत दिल को दहला देने वाली लीला कथा, जिसे सुनकर आपको भी ठाकुर जी पर विश्वास और अधिक बढ़ जाएगा। उनके प्रति आपके मन में और अधिक प्रेम भाव बढ़ जाएगा। यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है एमपी में रहने वाले मनोज भैया ने। मनोज जी कहते हैं कि जब वह 22 साल के थे तो वह जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसी कॉलेज में जो है रीना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। मनोज भैया को रीना से अटैचमेंट हो गया, उनकी दोस्ती बढ़ गई। अब दोनों ने जो है शादी करने का फैसला किया, लेकिन मनोज के घर वाले जो है इस रिश्ते से खुश नहीं थे और न ही रीना के घर वाले मनोज को एक्सेप्ट करना चाहते थे। अब दोनों बालिग थे, दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने का फैसला किया था। वैसे तो सभी को अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी नहीं करनी चाहिए, अपने माता पिता की अनुमति अवश्य लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि जो शादी का फैसला होता है दोस्तों, वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है। पूरा जीवन हमारा उसी फैसले पर निर्भर होता है। और कहते हैं ना, माता पिता के आशीर्वाद से तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कोई भी कार्य करने से पहले हम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। तो क्या हम अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए हमें अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए? अगर वह रिश्ते के लिए नहीं राजी होते तो उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन उनकी अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। चलो ठीक है, यह उनका आपसी मैटर है, उनकी खुद की सूझबूझ है। हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार है। अब मनोज कहते हैं कि उन्होंने रीना से शादी करने की मन में ठान ली। अब दोनों ने जो है राधे कृष्णा जी के मंदिर में जाकर पूरी विधि से एक दूसरे को पति पत्नी बनाया और शादी करने के अगले दिन ही वे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है अपने घर लाकर विराजित कर लिया, क्योंकि अब उनके माता पिता तो उन्हें घर में नहीं जाने देते, न ही दोनों फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट किया था। अब ऐसे में उन्होंने ठाकुर जी को विराजमान करके उन्हें ही अपना माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ मान लिया। उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और मनोज ने जो है छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। रीना ने भी एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करना शुरू कर दिया। अब दोनों पति पत्नी जॉब करते और ठाकुर जी की सेवा करते, यही उनकी दिनचर्या थी। सुबह उठते ही लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर भोग लगाकर जो है वह दोपहर का खाना भी उनका एक टिफिन बॉक्स में, जिस प्रकार से बच्चे का टिफिन लगाया जाता है, इसी तरह लड्डू गोपाल जी का भी वह टिफिन लगाकर पानी की बोतल रखकर, मतलब उनकी खाने पीने की सारी व्यवस्था करके जो है दोनों पति पत्नी काम पर निकल जाते थे। और जब भोग का समय होता था तो दोपहर को मानसिक रूप से दोनों पति पत्नी ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे, हे ठाकुर जी, आपके भोग का समय हो गया है, जो भी रूखा सूखा भोग हमने आपके लिए बनाया है वह आपके पास रखा है, कृपा करके आप उस भोग को ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद ही दोनों हस्बैंड वाइफ जो है खाना खाते थे। आने के बाद जब वह आते तो बाल गोपाल के लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आते थे। उनके जीवन में लड्डू गोपाल की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि उनका बाल गोपाल के सिवा, ठाकुर जी के सिवा अब दुनिया में कोई नहीं था। उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था, तो वे ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मानते थे। जो भी परेशानी होती वह ठाकुर जी के साथ ही शेयर करते थे। दोनों का जीवन इसी तरह से चल रहा था। देखिए दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमने ठाकुर जी की सेवा करना शुरू कर दिया, अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा, हमारे सब संकट दूर हो जाएंगे। अगर हमारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो ठाकुर जी उसे दूर कर देंगे। यह बात सत्य है कि ठाकुर जी हमारे संकट दूर करते हैं, और यह भी सत्य है कि ठाकुर जी जिस घर में विराजमान होते हैं वह हर सुख दुख में अपने भक्तों के साथ होते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए हमने लड्डू गोपाल को आज ही विराजमान किया है और अचानक से कल हमारे जीवन में कुछ
दुर्घटना घट जाती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह ठाकुर जी के कारण हुई है। अरे ठाकुर जी को तो हमने कल ही विराजमान किया और आज हमारे साथ यह दुर्घटना हो गई। इसका मतलब यह है कि वह हमारे प्रारब्ध है। जो हमने ठाकुर जी को विराजमान करने से पहले कर्म किए उनका भी तो फल हमें भोगना है, या फिर पहले जन्म में जो हमने कर्म किए उनका भी तो फल अभी हमें भोगना है। ये बात सच है कि ठाकुर जी हर सुख दुख में हमारे साथ है, लेकिन जो हमने कर्म किए हैं उन कर्म को तो हमें ही भोगना है। ठाकुर जी की सेवा करके हम अपने आने वाले समय को, अगले जन्म को पवित्र बनाते हैं, अपनी सोच को पवित्र बनाते हैं, अपने मन में गलत विचार आने से रोकते हैं। ठाकुर जी की सेवा करके हम इस दुनियादारी को छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। वह वैकुंठ जाने का एक मार्ग है, भगवान श्री कृष्ण जी को पाने का एक मार्ग है। ऐसा नहीं है कि हमने आज ठाकुर जी को विराजमान कर दिया और कल हमें सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत ऐसो आराम, ऐसा नहीं होता। पहले हमें थोड़ा अपना कर्म करना होगा, अपनी भक्ति को बढ़ाना होगा, ठाकुर जी की सेवा करनी होगी। किसी कार्य को करने के बाद ही उसका फल मिलता है। और यह भी बिल्कुल गलत बात है कि हम मन में यह सोचकर ठाकुर जी को विराजमान करें कि ठाकुर जी को विराजमान करने के बाद हमारे घर पर कोई संकट नहीं आएगा, हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर यह एक स्वार्थपूर्ण भाव होगा जो ठाकुर जी हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे और उसका प्रतिफल भी हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब जो है मोहित और रीना की शादी को जो है ज्यादा समय नहीं हुआ था, कुछ समय पहले ही उनकी शादी हुई थी। उन्होंने लड्डू गोपाल को विराजित किया था। अब उसके बाद फरवरी का महीना था। जिस स्कूल में रीना पढ़ा रही थी उस स्कूल के बच्चों का एग्जाम था और मोहित को भी अपने काम पर जाना था। तो उस दिन दोनों उठकर जल्दी जल्दी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और जब मोहित काम पर निकलता है तो रीना उसे कहती है कि आप मुझे भी स्कूल तक छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे आज जल्दी जाना है और मैं आज लेट हो गई। अब दोस्तों दोनों हस्बैंड वाइफ बाइक से जो है जा रहे थे। अचानक से एक टेम्पो से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में जो है रीना हमेशा हमेशा के लिए मोहित को छोड़कर चली जाती है। अब रीना की मृत्यु के बाद मोहित पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसके जीवन में बचा ही क्या था, क्योंकि जिस लड़की से उसने शादी की अपने घर वालों के खिलाफ गया, अब वही उसे अकेला छोड़कर जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ बाल गोपाल और मोहित दोनों रह गए थे। लेकिन अब जो है मोहित को लड्डू गोपाल की सेवा करना अच्छा नहीं लगता था। न तो वह बाल गोपाल की सेवा करता था, न उन्हें भोग लगाता था। बाल गोपाल लड्डू गोपाल ऐसे ही भूखे प्यासे सारा दिन ऐसे ही बैठे रहते। मोहित एक तरह से सदमे में चला गया था, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो उसकी भी दुनिया उजड़ चुकी थी। लेकिन इसका दोष वह ठाकुर जी को नहीं दे सकता, क्योंकि वह उसके खुद के प्रारब्ध थे, उसका खुद का कर्म था जो उसके साथ इतना बुरा हुआ। ठाकुर जी अपने भक्तों का अनहित नहीं करते, ठाकुर जी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते। यह तो हमारे कर्मों के फल होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन अब जब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब मोहित को यह बात कौन समझाए। परिवार वालों ने तो पहले ही उसका परित्याग कर दिया था। अब उसके दिमाग में जो भी उपज आ रही थी खुद ही आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर रीना से शादी की, लड्डू गोपाल जी को घर में विराजित किया। उसके बावजूद भी ठाकुर जी ने उसके साथ इतना बुरा कर दिया। इस बात का दोष जो है वह ठाकुर जी को देने लगा और कहने लगा तुम एक मूर्ति हो, न तुम में कोई शक्ति है और न ही तुम किसी का भला कर सकते हो। इस तरह से जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल के प्रति उसके मन में दिन प्रतिदिन नफरत बढ़ती चली गई। हमारे बाल गोपाल छोटे से लड्डू गोपाल घर में विराजित थे, न उन्हें स्नान कराया जाता, न उन्हें भोग लगाया जाता। इस तरह से जो है वह अपने अगले कर्म भी खराब कर रहा था।
और उसे इस बात की भनक तक भी नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। वह ठाकुर जी का अपमान कर रहा है, ठाकुर जी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहा है। लेकिन कहते हैं ठाकुर जी तो हमारे बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों की पीड़ा समझते हैं, उनका दर्द समझते हैं, उनके हालात को समझते हैं और उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। भक्त कुछ समय के लिए दुख में भगवान को भूल जाता है, लेकिन दोस्तों भगवान अपने भक्त को नहीं भूलते। जब हमारा परीक्षा का समय आता है तो हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। अगर हम अपने सुख में प्रभु को याद करते हैं तो हमें दुख में भी दुगुना याद करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र वही है जो हमें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल सकते हैं। उनकी भक्ति से ही हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अब ऐसे करते करते फरवरी का पूरा महीना बीत गया, मार्च का महीना आया। चारों तरफ उत्साह, उमंग और होली के त्योहार की तैयारियां चल रही थी। सभी लोग काफी खुश थे। होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, चारों तरफ खुशियां फैली थी। लेकिन मोहित की तो दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका जीवन अब बेरंग हो चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन किसी के जाने से हमारा जीवन नहीं रुकता, आत्मा तो अजर और अमर होती है। अगर कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो हमें दुख अवश्य होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि हम उसके साथ नहीं जा सकते। जीवन हमारा जितना है हमें काटना पड़ेगा। अब दुखी होकर काटो या सुखी होकर काटो, हमें अपना जीवन जीना ही होगा। अब दोस्तों कहीं कहीं पर प्रथा होती है, जब होलिका जलाई जाती है, होलिका दहन होता है, तो वहां पर ढोल नगाड़े बजते हैं। मतलब एक उत्सव की तरह मनाकर होलिका में उसके बाद होलिका दहन किया जाता है। अब मोहित के घर के पास ही होलिका दहन का उत्सव मनाया जा रहा था। ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। इन सब से उसे बड़ी चिढ़ मच रही थी। जब कहते हैं ना मन दुखी होता है, अंदर से आत्मा दुखी होती है, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चारों तरफ उसे उदासी नजर आती है, उसका जीवन बेरंग सा हो जाता है। उसी तरह मोहित को भी ढोल बजने की आवाज से गुस्सा आ रहा था, लोगों के नाचने गाने से गुस्सा आ रहा था। अब वह ठाकुर जी को देखकर बड़े गुस्से से बोलता है, लड्डू गोपाल को देखकर, कि सबके जीवन में इतनी खुशियां है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन तुमने मेरा जीवन ही खत्म कर दिया। मेरी सबसे प्रिय चीज, जो मुझे सबसे अधिक प्रिय थी, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तुमने उसी को मुझसे छीन लिया। वह काफी देर तक जो है लड्डू गोपाल से झगड़ा करता है, उनसे खूब नाराज रहता है। कहता है कि तुम्हारी इतनी सेवा करते थे, तुम्हें पूजते थे, इतना भक्ति भाव था, तुम्हें माता पिता बंधु सखा सब कुछ माना, लेकिन तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। अब ऐसे झगड़ा करते 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 उसके अंदर न जाने कितनी नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है कि उसे यह भी होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है और क्या नहीं। इस गुस्से में आकर उसने दोस्तों वह किया जो एक भक्त कभी भी नहीं कर सकता। उसने गुस्से में आकर जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उनके घर के पास में ही, जहां पर होली का दहन हो रहा था, उस आग में लड्डू गोपाल को जो है फेंक दिया। अब लड्डू गोपाल इतने छोटे से प्यारे से थे कि किसी को दिखाई भी नहीं दिए कि उसने क्या डाला है और क्या नहीं डाला है। उसने अचानक से ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है होलिका में फेंक दिया और लड्डू गोपाल को होलिका में डालकर घर वापस आ गया। उसी रात उसके साथ एक दिल दहलाने वाली घटना होती है। मोहित कहता है कि उसी रात उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसे आवाज लगा रहा था। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह मोहित को पुकार रहा था कि मुझे बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे इस आग से बाहर निकालो, मेरा शरीर जल रहा है। वह बच्चा रो रो कर मोहित को आवाज लगा रहा था
पुकार रहा था कि मुझे इस आग से निकालो, मेरा शरीर जल रहा है। बार बार एक ही बात कहे जा रहा था कि मुझे इस आग से बाहर निकालो, मेरा शरीर जल रहा है। मोहित कहता है कि झटपटाकर मेरी आंखें खुलती है, मैं अपने बिस्तर पर बैठता हूँ और वही जलन महसूस करता हूँ जो सपने में वह बच्चा मुझे दिखा रहा था, बता रहा था कि मेरा देखो इस तरह से शरीर जल रहा है, मेरे ऊपर छाले पड़ गए हैं, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे इस आग से बाहर निकालो। और वही कष्ट जो है मोहित महसूस कर रहा था, अनुभूति कर रहा था। उसे लग रहा था मानो उसका भी शरीर उसी तरह जल रहा है जैसे उस बच्चे का शरीर जल रहा था। अब मोहित को एकदम से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का ध्यान आता है, उसे अपने किए गए कर्म का ध्यान आता है कि उसने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। वह दौड़कर वहां पर जाता है जहां होलिका दहन हुआ था। उसकी राख में पागलों की तरह ठाकुर जी को ढूंढने लगता है, लड्डू गोपाल को जो है ढूंढने लगता है। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, उसी राख में जो है ढूंढते ढूंढते उसे सुबह के 4 बज गए। होलिका दहन करने के बाद अभी राख पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी। उसके सारे हाथ झुलस गए, लेकिन वह पागलों की तरह लड्डू गोपाल को जो है ढूंढता रहा और अंत में उसे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जो है मिल गए। और लड्डू गोपाल का एक ऐसा चमत्कार सामने आया कि जब उसने लड्डू गोपाल को फेंका तो वह बिल्कुल बीच में नहीं गिरे, वह साइड में गिर गए। इस वजह से जो है मोहित के बाल गोपाल ज्यादा आग में नहीं जले, मतलब थोड़े से ही काले पड़े, हल्की फुल्की होलिका की आग उन पर लगी। दोस्तों जैसे होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर जलाया था और प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी। उस होलिका दहन में जो है मोहित की सारी बुराइयां जल गई और उसके लड्डू गोपाल सुरक्षित बाहर निकल आए। अब वह रो रो कर ठाकुर जी से अपने मन की सारी बातें कहकर माफी मांगता है और कहता है कि मैं अपने दुख में अंधा हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वह ठाकुर जी से माफी मांगता है और ठाकुर जी से माफी मांगकर उन्हें बड़े प्यार से अपने साथ ले जाता है और कहता है कि हे ठाकुर जी, आज से मेरा यह जीवन तेरे चरणों में समर्पित। अब न मुझे शादी करनी है, अब न मुझे परिवार चाहिए, अब न मुझे यह संसार चाहिए। अब मेरा जितना भी जीवन है वह सब तेरे चरणों में अर्पित है। होलिका दहन में उस दिन मोहित की सारी बुराइयां जो है वो जलकर भस्म हो गई थी। ठाकुर जी ने उसे एक नया जीवन दिया था। उसी दिन से जो है मोहित वृंदावन में रहकर ठाकुर जी की शरण में उनकी सेवा करता है। कभी मंदिरों में जाकर झाड़ू लगाकर वहां पर सफाई करता है, कभी भक्तों को पानी पिलाकर उनकी सेवा करता है और कहीं पर जो टूरिस्ट बाहर से वृंदावन घूमने आते हैं उन लोगों को पूरा वृंदावन घुमाता है। उसने न तो शादी की और न ही अपने घर वापस गया। उसने पूरा जीवन जो है ठाकुर जी की शरण में, बाके बिहारी जी की शरण में अर्पित कर दिया। इस तरह सेवा करते करते अब मोहित को पूरे 5 साल हो चुके हैं और वह पूरा जीवन ठाकुर जी की शरण में ही रहना चाहता है। देखा भक्तों कैसे हमारे ठाकुर जी कृपालव, कृपा निधान, निर्मल हृदय वाले, कोमल हृदय वाले, हम अपने भक्तों की बड़े से बड़े अपराधों को क्षमा करके उन्हें अपना शरणार्थी बनाते हैं, अपनी शरण में लेते हैं, अपने चरणों में उन्हें जगह देते हैं। हे ठाकुर जी, जिस तरह आपने मोहित को रास्ता दिखाया, उसके जीवन को एक नई दिशा दी, उसी तरह सभी लड्डू गोपाल भक्तों के जीवन को तारना, उनकी रक्षा करना, उन्हें सही राह दिखाना। इसी आशा के साथ दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना साथ बनाए रखना। अगर आपको यह लीला पसंद आई हो, अगर आपको भी ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा और उनके चमत्कार को सुनने में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। राधे राधे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, क्योंकि जो लोग दुख में, संकट में अपना होश हवास खोकर ठाकुर जी को ब्लेम करते हैं,
उनकी भक्ति, आराधना और पूजा छोड़ देते हैं, उन्हें थोड़ा साहस मिले, अपनी परीक्षा को पास करने का साहस मिले और वह निरंतर ठाकुर जी की शरण में रहे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।